हेलो स्टूडेंट, टुडे हम लोग आपको समझा रहे हैं प्रैक्टिकल टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल निडल। ठीक है, तो ये आपका अपरेटस है, दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल निडल। ये मैक्सवेल निडल है आपका, और हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो निकालना है, किसका निकालना है? यहाँ जो वायर लगा हुआ है, इस वायर का जो भी मटेरियल है, ये कुछ भी हो सकता है, आइदर इट इज कॉपर, आयरन और कुछ भी, तो उस मटेरियल का हमको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक मतलब वो कितना रिजिड है, कोई मटेरियल कितना रिजिड है, उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस मैक्सवेल निडल। मैक्सवेल निडल आप देख रहे हैं, ये मैक्सवेल निडल है। इसमें आप फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज ईटा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एल एम एस माइनस एम एच एल स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। अब हमको ये सारी चीज़ें इस फॉर्मूले में थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट निकाल के इसमें पुट करना है, तो आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकल आएगा इस वायर के मटेरियल का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द वायर, इस वायर की लेंथ इस स्केल के थ्रू, ये स्मॉल एल जो लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द वायर, वो इस स्केल के थ्रू मैं निकाल लूँगी। दूसरी चीज़ कैपिटल एल, इट इज़ द लेंथ ऑफ द मैक्सवेल निडल, तो इस स्केल के थ्रू दोनों ही चीज़ों को मैं मेज़र कर रही हूँ, आप लोग भी मेज़र करेंगे। अब सेकेंडली, अब यहाँ पे लिखा है आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ वायर, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, इसकी एक अलग टेबल रहेगी। ये स्क्रू गेज बोलते हैं इसको, स्क्रू गेज की सहायता से आप डिफरेंट जगह पे लगा के इसका रेडियस निकालेंगे। ठीक है, पहले डायमीटर निकालेंगे स्क्रू गेज से, फिर उसको हाफ करके रेडियस निकालेंगे। अब यहाँ पे आपको किस चीज़ें दिखाई दे रही है? ये सिलेंड्रिकल शेप की है, इसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। ये 2 होलो सिलेंडर है मेरे पास, और ये 2 सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, ये एम एस इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, वो आपको मास मेजर करके फॉर्मूले में डालना है। एंड सेकेंड वन इज एम एच, इट इज मास ऑफ होलो सिलेंडर। इसका भी आपको वेइंग मशीन से दोनों ही चीज़ों का मास निकाल के यहाँ पे पुट करना है। अब रही बात T1 और T2 की, T1 और T2 क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं T1 और T2 क्या है। जो भी मैक्सवेल निडल है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑसिलेशंस, एंड हमको टाइम पीरियड निकालना है। थ्रू दिस मैक्सवेल निडल मुझे टाइम पीरियड निकालना है। तो व्हेन होलो सिलेंडर आर इनसाइड एंड सॉलिड सिलेंडर आर आउटसाइड, मतलब ये जो होलो सिलेंडर है इसको मैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इनसाइड, मतलब ये होलो सिलेंडर को मैं दोनों को अंदर डालूंगी। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों को मैंने अंदर डाला, और व्हेन सॉलिड सिलेंडर इज आउटसाइड, सो इसको हमने बाहर की तरफ डाल दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गए, ये एक हमारा तैयार हो गया, एक T1 के लिए अपरेटस तैयार हो गया। ये मैक्सवेल निडल में हमने होलो सिलेंडर को इनसाइड एंड आउटसाइड हमने सॉलिड सिलेंडर डाल दिया। अब मुझे ऑसिलेशन करवाना है। ऑसिलेशन का मतलब मैंने सभी को बताया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब है कि जब भी आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, बहुत ही स्लोली इसको ऐसे करके जब हम छोड़ेंगे, तब आप देखेंगे कि ये इस तरीके से ऑसिलेट करने लगा। ठीक है, तो जब भी ऑसिलेशन होंगे तो एक मीन पोजीशन के यहाँ जा कर के फिर वो उधर जाएगा, फिर अगेन मीन पोजीशन पे आ जाता है, तो ये हो जाता है एक ऑसिलेशन। ठीक है, ऐसे ही हमको कुछ ऑसिलेशन यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, n इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, आइदर इट इज 10, 15 और 20, आप जैसा चाहें, आप चाहे तो इसमें से आप 10 ऑसिलेशन करवा सकते हैं, 20 करा सकते हैं, 15 करा सकते हैं। ये आपकी स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच की सहायता से आप यहाँ पे जो भी नंबर है, अगर आप 15 ऑसिलेशन लेना चाहते हैं तो स्टार्ट करिए आप, और नंबर ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, ऑसिलेशन एक पूरा जब वो यहाँ से यहाँ घूम के मीन पोजीशन पे से लेकर के अगेन उसी पोजीशन पे, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर वो आया बीच में, फिर यहाँ जाकर के अगेन वो जो इस पोजीशन पे आता, तो
एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। अब ये जो ऑसिलेशन है फॉर 10 ऑसिलेशन और 20 ऑसिलेशन, यहाँ पे लिख दीजिए इफ इट इज 20 ऑसिलेशन, आप 20 ऑसिलेशन ले रहे हैं तो उसका टोटल टाइम आप स्टार्ट करेंगे और जैसे ही 20 ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे आप इसको स्टॉप कर देंगे, और जो भी यहाँ पे टाइम आएगा इन सेकंड, हमेशा सेकंड में ही समय लेना है, वो समय आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और जो भी आपका समय यहाँ पे हमने निकाला उसको हम जितने ऑसिलेशन कराएंगे उससे डिवाइड कर देंगे, जितना भी आया उससे हमने 20 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ऐसे ही हम अगेन दूसरी रीडिंग में 20 ऑसिलेशन लेंगे, आप चाहें तो 10 या 15 भी ले सकते हैं। आपने 20-20 ऑसिलेशन 3 बार, दिस इज फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के लिए हम एक बार ना करके उसी प्रोसेस को 3 बार कर रहे हैं, फिर तीनों का मीन निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे 3 रीडिंग मिलेगी, 3 रीडिंग का 3 बार हमको T1 वैल्यू मिलेगी, उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे सबको प्लस करके, तो आपका T1 आ जाएगा, है ना, T1 आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन सॉलिड सिलेंडर आर इनसाइड, मतलब इस सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर को मैं निकालूंगी, मैं निकाल नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, इसको निकाल के आप क्या करेंगे, अब अंदर तरफ सॉलिड सिलेंडर डालेंगे और हॉलो सिलेंडर को बाहर की तरफ डालेंगे और अगेन इसका ऑसिलेशन करवाएंगे, और ऑसिलेशन का थ्रू दिस स्टॉप वॉच आप टाइम पीरियड नोट करेंगे, और 20 ऑसिलेशन जैसे हमने पहले लिए थे वैसे यहाँ पे लेंगे, और यहाँ कुछ टाइम यहाँ पे लगेगा, जितना भी टाइम आएगा स्टॉप वॉच की सहायता से हम उसको नोट डाउन करेंगे। और T2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसी टाइम को डिवाइड करेंगे 20 से। 20 से क्यों, क्योंकि हम 20 ऑसिलेशन ले रहे हैं, दोलन काल, एक टाइम पीरियड का मतलब होता है एक दोलन में लगा हुआ समय, तो आपका यहाँ पे हमने 20 ऑसिलेशन लिए हैं, तो एक दोलन में लगा समय 20 से अगेन हम डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ही मैं 3 रीडिंग यहाँ पे भी लूँगी फॉर एक्यूरेसी, तो T2 की वैल्यू आपकी 3 वैल्यूज मिलेगी आपको, और वो जो 3 वैल्यूज है उन तीनों को प्लस करके जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे T2 का मीन वैल्यू मिलेगी। अब इस T1 और T2 की वैल्यू को आप यहाँ पुट करिए, रेडियस ऑफ द वायर आप लिखिए, L लिखिए, MS, MH, L लिखिए, तो आप मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका निकलेगा थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी विद द हेल्प ऑफ ए मैक्सवेल रिडल। अब इसकी जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, जो भी हमारा मटेरियल हमने यूज़ किया है वो हम पता करेंगे, और जो भी इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे हमारी जो वैल्यू है कितनी वेरी कर रही है उसको हम निकाल लेंगे परसेंटेज एरर के माध्यम से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मैक्सवेल रिडल प्रैक्टिकल, ओके।